आप लोग बहुत दावा दे रहे थे चुनावों के नतीजों को लेकर के, और अब देख लीजिए जो नतीजे आए हैं, आप लोगों के जो बिल्कुल दावे उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि दावे उल्टे हुए हैं। हाँ। और तमाम जो आप जैसे पत्रकार जो साथी थे, और तमाम चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या चाहे राजस्थान की बात करें या अन्य और प्रदेशों की, लग तो यही रहा था कि कहीं ना कहीं इतनी ठोकर खाने के बावजूद भी हम लोग जरूर कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आएंगे, उसकी उम्मीदें थी। लेकिन जैसे जैसे 11-12 बजे हैं उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अब पूरा सिस्टम जो उनके हाथ में है और जनता का जिस तरीके से माइंड हैक किया हुआ है, जिस तरीके से मतलब सुबह सुबह शाखाएं लगती हैं और दिन में डोर टू डोर लोगों से जाकर वो लोग मिलते हैं। लेकिन हमने अभी चुनाव के जैसे परिणाम आए हैं उसके बाद में एक तो सबक सीखा है कि कहीं ना कहीं हमारी आज भी जो एक दूसरे से ईगो जो हम रखने का काम कर रहे हैं, वो ईगो हमको लेकर के बैठी है। चाहे हम चंद्रशेखर रावण की बात कर लें, चाहे मायावती की बात कर लें, या तमाम और छोटे छोटे जो संगठन बना करके जो लोग बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं ऐसा भी हो सकता। क्या वजह क्या रही हार की? देखिए, बहुत बड़ी वजह यही है कि आम लोगों तक जितना जो काम किया, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से किया हो और चाहे जो कुछ सत्ता में सरकारें थी, उन्होंने तमाम सारी चीज़ें देने का प्रयास किया। लेकिन आम जनमानस तक वो जो माइंड वॉश वाला जो फार्मूला बीजेपी आरएसएस के पास है, वो शायद हमारे को ये लगता है वो हमारे पास नहीं है। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी माइंड वॉश की फार्मूला भाजपा के पास। देखिए, वो कौन लोग हैं, वो कुछ जो चतुर लोग हैं, वो हमारे बीच में जा करके एक बड़ा आसान सा उनके पास एक फार्मूला है, उसमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ना उसमें कोई संघर्ष करना पड़ता है, कोई महीनों तक आपने जाप करने पड़ेंगे, पछताप करना पड़ेगा। उनका बिल्कुल एक छोटा है कि आप हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान लेके आ जाइए। तमाम एससी के लोग हैं, तमाम ओबीसी के लोग हैं, तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे उस मुद्दे को दिमाग के अंदर जहन में बैठा के रखते हैं। और उसी का ये खामियाजा आज जो 500 चारों राज्यों के अंदर जो देखने को मिला है, यही है। बाकी ईवीएम का बहुत लंबे समय से लोग कह रहे हैं कि अब ईवीएम के अंदर भी गड़बड़ है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर 24 के अंदर कांग्रेस के लोग और तमाम बहुजन अगर वो एक प्लेटफार्म पे अगर नहीं आते हैं, और कांग्रेस ने जो क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की है, क्या उसका भी असर पड़ा है? देखिए, बिल्कुल पड़ा है। अगर मान लो बीजेपी ने भी वही काम किया है, राजस्थान के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, बस जितनी आबादी है उसके हिसाब से क्यों नहीं इन्होंने टिकट वितरण करी, और टिकट वितरण नहीं हुआ, उसी का खामियाजा आज तमाम जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं। और हम तो अब क्या बोलें, आज बहुत दुखी भी हैं आप ये और परेशान। विपक्ष लगातार जो है मोदी मैजिक को फेल बता रहा था, लेकिन तीनों राज्यों में देखो मोदी मैजिक बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आया है, प्रचंड बहुमतें आएंगे। नहीं, बिल्कुल आया है, हम बिल्कुल इस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमने यही होगा कि आगे की जो गलतियां हैं, जो पीछे जो गलतियां हुई हैं, वो आगे भविष्य में ना हो। और मैं तो तमाम उन लोगों को यही की बात कहूँगा, और हम स्वयं जितना जो काम कर रहे थे उससे ज़्यादा अब 11 महीने की 8-10-11 महीने टोटल बचे हुए हैं। अब 11 महीने के अंदर जितना भी कुछ करना है वो रोड पे आकर के, घरों के बाहर निकल करके हमने काम करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी चले देखेंगे अब। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, अब वो चने भी बिकवा सकती है, वो पप्पू भी कह सकती है, और तमाम जो यात्राएं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी उस पर भी उठेंगे। लेकिन जो गलतियां इन्होंने की हैं, उस गलतियों का आज हम सब जो है ना भुगत भोगी हैं। अगर एक जगह पे नहीं,
जी सेमीफाइनल आप लोग हार गए 2024 का। देखिए बिल्कुल हार गए हैं, लेकिन 2024 के लिए हम बिल्कुल तैयारी करेंगे। और हम बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भैया एक बार मिलके बीजेपी को हरा लो आप। कांग्रेस को हराना कोई बड़ी बात हम नहीं समझते। कांग्रेस एक बहुत छोटी, तमाम संगठनों ने, तमाम राजनीतिक संगठनों ने धरना दिया बीजेपी के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम हैक कर लिया। अब आप कह रहे हैं, अपने बातों से मुकर रहे हैं कि माइंड हैक कर लिया है। बताइए माइंड हैक कर लिया तो देखिए माइंड हैक है वो उनका शाखाएं जो लगती हैं, हम तो ग्राउंड में रहे हैं ना। आप भी लगाइए ना। देखिए बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, आपके माध्यम से तमाम उन नेताओं को जो लखटकिया बन के बैठे थे, जो मध्य प्रदेश में जाकर के सौदे किए, जो हर राजस्थान के अंदर ये कहा कि ओबीसी को आबादी के हिसाब से टिकटें मिलेंगी। मैं तो उनको भी कहता हूँ जो बीजेपी में आज जो बैठे हैं और जो खुशियाँ मना रहे हैं, वो अपने बच्चों की मौत का जश्न मना रहे हैं। अगर आपके बच्चों की मौत का जश्न नहीं मना रहे हो तो आप देख लेना 24 के अंदर। अरे आपको दिया क्या है? कोई मुसलमानों को टिकट मध्य प्रदेश में नहीं दी, राजस्थान में नहीं दी, ओबीसी को नहीं टिकटें दी, अति पिछड़े समाज को। और आज वो खुशियां मना रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी बिल्कुल आपके बच्चों को, जो पहले जो आप कांड देख रहे थे, वही हालात आपकी होगी। आपके हाथ में कटोरा आएगा और राजनीतिक से आप अछूत होंगे। देखिए ये इनका ये प्रोपगंडा ही तो है। ये प्रोपगंडा आज का नहीं है। ये इन्होंने 24 के लिए नया फार्मूला छोड़ दिया। क्या कहा इन्होंने? बद्दुआ लग गई है। ये बद्दुआ के लिए जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं उनको फिर अपने पास बुलाने का एक आसान माध्यम ये तरीका है।